चलो let's start. Good morning everyone. Good morning. Let's start our online sessions with first. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को खत्म करने वाले हैं. डीएसएस लेक्चर था अपना, यहाँ पे आपको होमवर्क दिया था, कल एक डिस्कशन हुआ था, ठीक है. अगर उसमें कोई डाउट बचा रहेगा तो हम ले लेंगे आफ्टर क्लास, ठीक है. अभी हमारा मकसद होगा सेकंड एक्सरसाइज को, जो फ्लूइड डायनेमिक्स था उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अभी हम लोग टुडेज डेट इज 10th of Jan. हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. आपको जब भी डाउट होगा जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है. जस्ट अपने डाउट्स को, कोई भी डाउट हो आप अपने हाथ को रेज कर लेना, ठीक है. स्क्रीन फ्रीज. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद आईसी क्वेश्चन नंबर 1. आईसी क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर डाउट हो तो. पुलकित कह रहा है सर आपकी आवाज साउंड क्लियर नहीं. बच्चों क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? पुलकित मुझे लग रहा है अभी स्क्रीन फ्रीज हुआ था. पुलकित अभी क्लियर है? ओके. पुलकित फ्रीज हुआ था. आकांक्षा नेटवर्क इशू होगा, चेक करें एक बार उसको. मैं बार बार कह रहा हूं नेटवर्क को ठीक करें पहले, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं लोग. आईसी क्वेश्चन नंबर 1. किसी को भी डाउट है जस्ट स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स, ठीक है. जैसे ही जब डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स, हम लोग उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है. आईसी क्वेश्चन नंबर 1. आईसी क्वेश्चन नंबर 1, गो अहेड. आगे बढ़ता हूं मैं फिर. आईसी क्वेश्चन नंबर 2. आईसी क्वेश्चन नंबर 2. आईसी क्वेश्चन नंबर 2. आईसी क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन हमें एससी वर्मा में मिला था, शायद याद होगा तो. ये क्वेश्चन अपने को एससी वर्मा में भी मिला था. क्वेश्चन नंबर 4. आदर्श ने हैंड रेज किया है, मृगांक ने हैंड रेज किया है, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है. क्वेश्चन देखते हैं. काफी लोगों ने हैंड रेज किया एक्चुअली. अ फुल्ली लोडेड बोइंग क्राफ्ट हैज अ मास. चलिए बता देते हैं, काफी लोग हैंड रेज हैं इसमें. अ फुल्ली लोडेड बोइंग क्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 into 10 to the power 5 kg, ठीक. इट्स टोटल वेट एरिया इज 500 इतना, ठीक है. इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड इतना. एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस एंड द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ विंग्स. अज्यूम एयर टू बी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. बच्चों याद रखना कि कोई भी जो एयरक्राफ्ट होता है या प्लेन होता है वो कैसे रन करता है, ठीक है. एयरक्राफ्ट. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक. अब हम एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसका एक मास है, इसका क्या है, इसका एक अपना मास है 3.3 into 10 to the power 5 kg, ठीक है. और इसका टोटल एरिया है, इसका एरिया भी है टोटल. अब इट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद 960 किलोमीटर पर आवर. वो किसी स्पीड से वो चल भी रहा है, किसी स्पीड से वो चल रहा है 960 किलोमीटर पर आवर स्पीड. एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस एंड वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ विंग्स, ठीक है. अब मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं बच्चों, याद रखना कि होता क्या है कि इसके लोअर विंग्स पे प्रेशर कुछ अलग होता है और इसके अपर विंग्स पे कुछ प्रेशर अलग होता है. क्यों प्रेशर अलग होता है, कोई बता सकता है क्या? कैन एनीवन टेल कि प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है? एनीवन? लोअर और अपर विंग्स में, कोई प्लेन है तो प्लेन के नीचे और ऊपर में प्रेशर डिफरेंस होता है. क्यों? क्या रीजन है? क्या मकसद क्या है? क्या वेट कैसे बैलेंस होगा? वेट प्लेन का कैसे बैलेंस होगा? तो प्रेशर इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि वेट को बैलेंस करना है. तो वेट को बैलेंस जब करना है अपने को, तो मैं कह सकता हूं एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस. तो क्या कह सकते हैं क्या कि दोनों के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस होता है इनटू एरिया मस्ट बी इक्वल टू क्या? वेट. बोलिए बच्चों, क्या आप कह सकते हो क्या कि लोअर और अपर विंग्स के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करेगा क्या? बोलो. नेट प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? वेट. तो क्या आप डेल्टा पी जो है इनटू आपका एरिया कितना दिया हुआ है
500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वेट। क्या आप वेट नहीं निकाल सकते हो? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 और लिख देते हैं। बोलो क्या प्रेशर डिफरेंस नहीं निकल जाएगा? चेक करो एक बार। 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया है बाई 500। चेक कर लो कितना होगा। मैं तो कहूंगा 3.3 इंटू 1000 कर लो, इंटू 10 टू दी पावर 3 बाई 500 कर लो। क्या बच्चों आ रहा है क्या? गौर से देख लो, बोलो आ जाएगा क्या? रियांक, हर्ष, क्या ये क्लियर है? आदर्श आपने पूछा था सवाल, रियांशु क्या क्लियर है क्या? क्या प्रेशर का डिफरेंस निकल जाएगा? प्रेशर का डिफरेंस अगर निकल जाएगा तब हमारे लिए आता है बर्नौलीज थ्योरम। आपको समझना पड़ेगा कि नीचे भी कुछ एयर फ्लो कर रहा है और ऊपर भी कुछ एयर फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, और ऑलमोस्ट सेम ही हॉरिजॉन्टल हाइट पे दोनों है। तो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि अपर पी अपर बाई रो जी must be equal to v upper का whole square by 2g is equal to p lower by rho g plus v lower का whole square by 2g। बर्नौलीज लगा दीजिए। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है आपको कि आपका अपर और लोअर के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता है। बोलो हो जाएगा क्या? आपको अपर और लोअर के बीच का प्रेशर डिफरेंस अभी अभी आपने निकाल लिया है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों? इज दिस क्लियर? मैंने पहले बोला कि प्लेन को हवा में रोकेगा कौन? प्रेशर का डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन, रियांशु आपका हैंड रेज है तो उसको हटा लीजिए, क्योंकि अदरवाइज वो क्लियर नहीं होता कि कब आपको डाउट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 7 ये हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा सवाल था क्या? क्वेश्चन नंबर 8, रियांक 7 की 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 पूछ रहे हो कि 7? एक बार बता दो मुझे। 8 ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर, आदर्श 8 में और लोगों का भी डाउट है, पलक का डाउट है, आदर्श का डाउट है। नहीं 7, विवेक ने 7 पूछा है। एक सेकंड रुक जाओ, 7 पे कर लेता हूं पहले। 7 नंबर क्वेश्चन, A large tank is filled up to height capital H। एक लार्ज टैंक है जिसको हमने कैपिटल H हाइट तक पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। वाटर का होल हमने डेप्थ स्मॉल h पे बना दिया है, h डेप्थ पे होल बना दिया है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक वेयर द स्टीम इज। ये क्या टफ क्वेश्चन था क्या? ये क्या इस तरह क्वेश्चन ने क्लास में किया है क्या बच्चों? 7th पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या हमने ये क्वेश्चन क्लास में कैसे या सर नो? क्या हम लोग यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? वेलोसिटी कितना होगा? √2gh होगा क्या? क्या वेलोसिटी √2gh होगा क्या? क्या हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या? √2gh, √2gh मेरा वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो ये h माइनस h हाइट पे है, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g, ग्राउंड से हाइट लेते हैं हम लोग, बाई जी। क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या विवेक? इसका फिगर नहीं बना पा रहे हो तुम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। 8, वाटर लीक्स आउट from an open tank through hole itna at the bottom. Suppose water is filled up to height 80 centimeter and area of the cross section 0.4 meter square. Pressure at the open surface at the hole are equal at. ये तो बेसिक डेरिवेशन का पार्ट दिया है।
neglect the velocity of water near the open surface of the water, find the initial speed of water coming out from the hole. पहला तो हो गया होगा प्रियांक, फर्स्ट पार्ट हो गया होगा, find the speed of water coming out when half the water has leaked out. जब आधा लीक हो जाएगा तो भी हो जाएगा. आदर्श आपने सेकंड पार्ट पूछा था इसका, आदर्श आपने इसका सेकंड पार्ट पूछा था. आदर्श अनम्यूट करना चाहते हो? बोलो. हाँ बोलो आदर्श, पूछो. सर सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट, उसमें कब नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है. कोई नहीं, सेकंड पार्ट क्लियर है सबको. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग इंटरवल dt आफ्टर हाइट रिमेन्ड इज h, देन फाइंड द डिक्रीज इन हाइट dh इंटरवल. देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है. ये क्वेश्चन हमने क्लास में एक बार किया था, जब हमने पूछा था कि कितने टाइम में पूरा का पूरा लिक्विड निकल जाएगा. देखते हैं क्या आ रहा है. मैं आपको कह रहा हूं सीधा सीधा कि मान लीजिए किसी वक्त पे कंटेनर है, किसी वक्त पे पानी का जो हाइट बचा है वो h बचा है. पानी का हाइट कितना बचा है? h बचा हुआ है मेरे पास, लिक्विड का हाइट जो भी है. ठीक है, इस वक्त होल जो आपका पंच्ड है, जो आपका होल पंच्ड है वो कहाँ है? लीक्ड आउट ग्राउंड. अच्छा, होल तो आपका ग्राउंड पे ही पंच्ड है पूरी तरीके से. तो इस वक्त आपका जो वेलोसिटी होगा वो बहुत क्लियर है, √2gh होगा. अब आपसे कोई पूछेगा कि आप डिस्चार्ज बताओ, डिस्चार्ज तो Q इक्वल्स टू क्या बोलोगे? एरिया इंटू वेलोसिटी बोलोगे क्या? एरिया जो भी है, एरिया इंटू क्या बोलोगे? √2gh बोलोगे क्या? बोलो, क्या यही होगा क्या रेट ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ वॉल्यूम डिस्चार्ज इस वक्त का? बोलो. या अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये तो मेरा क्या हो गया? डिस्चार्ज, रेट ऑफ वॉल्यूम, ये मेरा हो गया रेट ऑफ वॉल्यूम. अगर कोई बोले कि बताओ वॉल्यूम डिस्चार्ज, कोई पूछे कि वॉल्यूम डिस्चार्ज इन सम टाइम इन dt, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट क्या है मेरा? एरिया इंटू √2gh. इस वक्त का रेट ऑफ वॉल्यूम डिस्चार्ज इंटू क्या लिख देंगे? dt. बोलो आदर्श, मृगांक, क्लियर है क्या? मैंने आपको बोला ये डेराइव करने को पूछ ही नहीं रहा है. ये मेहनत तो चौथे पार्ट में है, तीसरे पार्ट में मेहनत नहीं है. तीसरे पार्ट में ये कह रहा है कि वो रेट ऑफ वॉल्यूम डिस्चार्ज जो है वो a इंटू √2gh है, और टाइम उस वक्त का टाइम दिया हुआ है dt. तो पूछ रहा कितना वॉल्यूम निकलेगा, तो एरिया इंटू dt हो जाएगा, सॉरी डिस्चार्ज इंटू टाइम हो जाएगा. भाई डिस्चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ वॉल्यूम होता है, इंटू टाइम हो जाएगा. बोलो क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ रहे हैं. पूछ लो, किसी को भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन लेवल 3 का क्वेश्चन था ये. मृगांक ने पूछा है 9, आदर्श ने पूछा है, 2 लोगों ने पूछा है. ठीक है, देख लेते हैं. श्रेयांश ने पूछा है, एक हैंड रेस किया है. देखते हैं. आदित्य ने पूछा है, ठीक है, देख लेते हैं. चलो देखते हैं. 9th number. In liquid flowing through horizontal pipe of varying radius and pressure difference between its ends, half radius is doubled. ठीक है, लिख रहा है कि horizontal pipe of varying radius vary कर रहा है. ठीक है, pressure difference between ends is halved and the radius of the entire pipe is doubled. The entire rate of flow was Q. What was the net flow of pipe through, what is the net new rate of flow through the pipe? ठीक है, बच्चों एक सिंपल सी बात कह रहा है इसमें. ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है. इसमें कह रहा है कि एक पाइप है अपना, जो भी पाइप रहा होगा. ठीक है, वेरिंग रेडियस का है, वेरिंग रेडियस का है. ठीक है, वेरिंग रेडियस का है, जो भी अपना पाइप रहा होगा. ठीक है, इसके पास हर जगह का रेडियस आर रहा होगा. ठीक है, हर जगह का रेडियस आर रहा होगा. और उसने क्या किया है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड्स को क्या, लिक्विड वेरिंग रेडियस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड्स इज हाफ. ठीक है,
क्या कर रहा है कि मेरा मान लीजिए एक एंड ए है और एक मेरा एंड क्या है बी है। सबको पता है कि प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा, पी ए माइनस पी बी, और उल्टा जाते हैं क्योंकि बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस होता है। पी प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, पी बी माइनस पी ए। ठीक है, एक जनरल केस है। अब मैंने कहा कि मैं रेडियस को डबल कर दे रहा हूँ, यानी एरिया को हर जगह क्या कर दे रहा हूँ, 4 गुना कर दे रहा हूँ। हर जगह के एरिया को क्या कर दे रहा है, 4 गुना कर दिया, और प्रेशर डिफरेंस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो क्या होगा? ठीक है, सवाल सोचने का है कि प्रेशर डिफरेंस को हाफ कर दिया गया है, प्रेशर और हॉरिजॉन्टल पाइप है। क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं, पाइप बिल्कुल क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस फिगर को बहुत क्लियर बनाता हूं। मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक पाइप है अपना कुछ ऐसा, ठीक है, पाइप कुछ ऐसा है, ये आपका एक एंड हो गया, ये आपका एक एंड हो गया, और दूसरा एंड क्या हो गया, बी हो गया। मैं अगर बोलूं तो मैं लिख सकता हूं कि पी बी माइनस पी ए, पहले मान लीजिए प्रेशर कितना था, एक्स था। ठीक है, अब इसी पाइप का हमने क्या किया कि एक और पाइप ले लिया, ठीक है, फिर से ले लिया, अब फिर से ए ले लिया, पॉइंट ले लिया, और दूसरा पॉइंट ले लिया, बी ले लिया, और प्रेशर डिफरेंस जो ले लिया इस बार पी बी माइनस पी ए जो ले लिया वो हाफ कर दिया, कितना कर दिया, एक्स बाई टू कर दिया। ठीक, एक्स बाई टू कर दिया। अब क्या कर दिया है कि एरिया एरिया जो था किसी वक्त में ए था, अब हर जगह एरिया को कर दिया, कितना कर दिया, 2a कर दिया। किसी भी जगह पे एरिया को कर दिया 2a कर दिया, बात खत्म हो गई। अब मैं बात करना चाहता हूं कि एक काम करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। सॉरी, एरिया 4a हो जाएगा, मैं मिस्टेक, रेडियस को डबल किया तो एरिया हर जगह कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बर्नौलीज थ्योरम लगाने की कोशिश करता हूँ। बर्नौलीज थ्योरम आपको पता था, क्या होता था, किसी भी जगह पे मान लीजिए ए है तो पी ए बाई रो जी प्लस वी ए का होल स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू पी बी बाई रो जी प्लस बी बी का होल स्क्वायर बाई 2g। खत्म, इतना ही होता था ना। अगर मैं इस हिसाब से देखूं अगर आपको, तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस सॉरी पी बी माइनस पी ए बाई रो जी इक्वल्स टू वी बी पी एम माइनस पी बी, अगर पी माइनस पी ए करेंगे वी बी स्क्वायर, या उल्टा लिख देते हैं हम इसको इधर लेके आए, हम इसको इधर लेके आए तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, वी ए का होल स्क्वायर बाई 2g माइनस वी बी का होल स्क्वायर बाई 2g। ये इतना फंडा लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना जी और जी कैंसिल कर देते हैं, तो रिलेशनशिप क्या आता है अपने पास, रिलेशनशिप आता है पी बी माइनस पी ए बाई रो इज इक्वल टू वी ए का होल स्क्वायर माइनस वी बी का होल स्क्वायर बाई 2। ये फाइनल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब गौर से आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आपसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब पूछा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एरिया और दूसरा होता है वेलोसिटी। आप गौर से देखिए कि वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, गौर से देखिए तो वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर डिफरेंस को अगर आपने हाफ कर दिया है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को अगर आपने हाफ कर दिया है, तो सबसे बड़ी बात जो होगी कि प्रेशर डिफरेंस के हाफ होते ही वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी भी घटेगा। वेलोसिटी कितना टाइम चेंज होगा बताइए, वेलोसिटी कितना टाइम चेंज होगा। इनिशियल रेट ऑफ फ्लो, अगर आपका इनिशियल रेट ऑफ फ्लो आपका किसी वक्त का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Q इक्वल्स टू दिया हुआ है किसी वक्त का VA इंटू वहां का एरिया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं, ठीक है, क्या पूछ रहे हो, अच्छा ठीक है, हाँ, मैंने कहा कि डिस्चार्ज दिया हुआ है। अब Q इक्वल्स टू ए का दिया हुआ है VA इंटू A1, ठीक है, और यहां दिया हुआ है Q इक्वल्स टू VA इंटू कितना दिया हुआ है 4A1 इंटू VA, ठीक है। अब यहाँ पे 4A2, यहाँ का डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, VB इंटू एरिया 2, यानी कह सकते हैं 4A इंटू VB। तो मेरा इतना पॉइंट है कि अगर आपका यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हाफ हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम्स कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा क्या, बोलो। अगर मैं एक अंदाजा भी लगाऊं कि वेलोसिटी का डिफरेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/√2, ठीक है।
अगर दूसरा पॉइंट है मेरा यहाँ पे कि मेरा वेलोसिटी में दो ही चेंज होना है ना, डिस्चार्ज के लिए मेरा एरिया में चेंज होना है और वेलोसिटी में चेंज होना है। वेलोसिटी का चेंज हमको बर्नौली से निकालना होगा और एरिया का चेंज अपने को पता है कि वो कितना हो चुका है, वो मेरा एरिया कितना हो चुका है किसी भी जगह पे 410। पर मुझे क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो केसेस लेने पड़ेंगे, लोअर केस और अपर केस लेके ही बनाना पड़ेगा आपने, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड कि इसको हम शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं थोड़ा, हम बहुत लंबा मेथड में चलेगा, एक गॉट टू बहुत लंबा मेथड मैंने ले लिया, इससे अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। बच्चों एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में हमने एक और दिमाग लगा लिया होता तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जनरल है तो क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता कि मान लीजिए पाइप है जिसका एरिया वेरी कर रहा है, मैं मान लेता कि किसी भी पोजीशन पे हम लोग क्या करते कि हम लोग छोटा सा एक लेंथ ले लेते dx। इस dx लेंथ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर P होता, तो यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P प्लस dP होता, ठीक। प्रेशर का डिफरेंस P प्लस dP होता, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता, अगर यहाँ पे देखते तो P बाई रो जी होता, P बाई रो जी होता, ठीक है, प्लस यहाँ का स्पीड क्या होता V प्लस V स्क्वायर बाई 2G होता, ठीक। अब यहाँ पे स्पीड अगर आपका V है तो यहाँ पे कितना होगा V माइनस कुछ dV हो जाएगा। तो क्या ले लेते, अगला केस लेते P प्लस dP बाई रो जी प्लस V माइनस dV का होल स्क्वायर बाई 2G। चलो मैं आई थिंक दिस इज द ट्रिक, इसी तरीके से अपने को जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी चला जाएगा हमारे मेथड से, हम बहुत लंबा जा रहे हैं, बहुत लेंदी जा रहे हैं, इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। बच्चों गौर से देखो मैंने क्या किया, मुझे ना एक प्रॉब्लम आ गई इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम क्या आ गई मुझे कि मेरे को दिख समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को दो का रिलेशन करना तो कैसे निकालूं। तो मुझे हमें क्या चाहिए कि हमें प्रेशर और वेलोसिटी के बीच का ना रिलेशनशिप निकाल लेना चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने यहाँ पे ले लिया कि आपका एक छोटा सा सेक्शन है जिसके शुरुआत में प्रेशर P है तो अंत तक जाते हुए P प्लस dP हो गया, और वेलोसिटी V है तो V से कितना हो गया V माइनस dV हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो अब मेरा रिलेशनशिप क्या रहा है देखने की कोशिश करने का, ठीक है। तो क्या बन रहा है P प्लस रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P plus dP by rho g is equal to plus V square plus dV का whole square minus 2 into V into dV divided by 2G। याद रखिएगा dV का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे, तो कितना बन जाएगा P बाई रो जी माइनस लेके आते हैं P प्लस dP इंटू रो जी इज इक्वल टू V square minus 2V dV into by 2G minus V square by 2G। क्वेश्चन देखो अब इजिली बनेगा, कारण क्या है क्योंकि हमने क्या लिया, हमने एक assumption लिया जिसके हिसाब से क्वेश्चन अब इजिली बन जाना चाहिए। देखते हैं एक बार, जस्ट रबिंग इट ऑफ। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में जल्दी से बताएं कि ये बात समझ में आई क्या शुरुआत का। अब खाली कैलकुलेशन बचा है खाली मेरे पास, क्या यहां तक आपको क्लियर है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या यहां तक आपका क्लियर है, क्योंकि यहां तक अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आदर्श, मृगांक, आप लोग का डाउट था इस क्वेश्चन में, जस्ट गो अहेड। दिवांशु यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या लिया, एक सेक्शन लिया जहाँ पे P है तो P प्लस dP हो जा रहा है, वेलोसिटी प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब थोड़ा आगे बढ़ूंगा प्रेशर और वेलोसिटी के बीच के रिलेशनशिप निकालने के लिए। गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड में P और P कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस dP बाई रो इंटू जी। उधर देखिए वी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा -2V इंटू dV
डिवाइडेड बाय 2g, यहीं से g और g कैंसिल हो गया, तो क्या रिलेशन आया, माइनस dp बाय रो इक्वल्स टू माइनस 2b dv बाय 2 विच इज इक्वल टू v dv। यानी अगर देखूं तो सिंपल रिलेशनशिप आया, प्रेशर डिफरेंस बाय रो इज इक्वल टू v इंटू dv। ठीक, ये मेरा रिलेशनशिप है। सेक्शन कैसे लिया, आकांक्षा ने पूछा सेक्शन कैसे लिया, सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा खेल इसी पे है। मैं एक बार सेक्शन लेके दिखा देता हूं दोबारा, ध्यान दे दो बच्चों सब लोग। मैंने क्या बोला कि एक बात तो तय है ना हॉरिजॉन्टल पाइप में, कि आप भी जानते हो कि क्या क्या चेंज होने वाला है, तो आपको भी पता है कि प्रेशर चेंज होता है, साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो मैंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, यहाँ पे मैंने बोला प्रेशर क्या है, P है। थोड़ा सा आगे जाने का प्रेशर सेम रहेगा क्या, नहीं। मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना, कुछ कम जाएगा, v माइनस क्या मान लिया हमने, dv। बोले क्लियर है आकांक्षा, आपका डाउट? इज इट क्लियर? अब सवाल उठता है कि डिस्चार्ज क्या होगा। बच्चों याद रखना, डिस्चार्ज जो होता है वो होता है किसी वक्त पे एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि अगर बोलूं कि dq बोलूं, डिस्चार्ज में चेंज कितना होगा, तो क्या होगा, एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा, प्लस वेलोसिटी इनटू चेंज इन एरिया होगा। यही होगा क्या? अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो क्या होगा, एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी होगा, प्लस वेलोसिटी इनटू चेंज इन एरिया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी इनटू अगर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, अगर आप गौर से देखें वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या dp बाई रो। अगर आप गौर से देखें तो एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इनटू चेंज इन एरिया होता है डिस्चार्ज मेरा, सीधा सीधा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको। तो अब मेरे लिए पॉइंट है कि आखिर नया रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, क्यों। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि एरिया हर जगह डबल हो गया है, एरिया हर जगह डबल हुआ है। प्रेशर का, अच्छा मुझे एक बात और पता है कि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डीपी जो है, डीपी किसी भी दो बीच के बीच में क्या हो गया, हाफ हो गया है। मैं डीपी को तो सीधा सीधा कह सकता हूं कि प्रेशर का डिफरेंस, अगर सिंपल सा बात करें कि ठीक है, अगर सिंपल सी बात करें हम लोग कि मान लीजिए इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्ज, इनिशियल मान लीजिए डिस्चार्ज Q है और फाइनल डिस्चार्ज अगर Q फाइनल है, ठीक। तो अगर मेरे पास शुरुआत में कहीं पे भी वेलोसिटी v थी और मान लेते हैं मेरे पास एरिया a था, अब मेरे पास वेलोसिटी v नहीं है, अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, v फाइनल, और एरिया कितना है मेरे पास, a फाइनल 4 है। हर जगह एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया है। तो अब मैं dp बाई रो को कह सकता हूँ कि प्रेशर डिफरेंस जो है dp इनिशियल इज इक्वल टू v इंटू dv इंटू रो इनिशियल, और dp फाइनल इज इक्वल टू v फाइनल इंटू dv फाइनल इंटू रो से में अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, dp फाइनल बाई dp इनिशियल, v फाइनल कैंसिल हो जाएगा, v फाइनल बाई v इनिशियल, v फाइनल बाई v इनिशियल, dv फाइनल बाई dv इनिशियल। एक दिक्कत आ रही है इसमें, एक अननोन मेरे पास रह जा रहा है हर क्वेश्चन में, मेरे पास एक अननोन रह जा रहा है। मैं इसको आपको देख करके एक बार इसका सॉल्यूशन देख के बताता हूँ इसको, ठीक है। वी हैव समथिंग टू लैग, हमने कुछ तो गलती किया है हमने इक्वेशन में, हमने इक्वेशन तो ठीक लिया है, कैलकुलेट ठीक किया यहाँ तक, लेकिन इसके बाद हम कुछ तो ट्रिक मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई विल अपडेट यू टुमारो, मैं इसको कल अपडेट करता हूँ इसको, ठीक है, क्या दिक्कत रही है इसमें, ठीक है बच्चों। लेट्स डिस्कस इट टुमारो, बिकॉज हमने यहाँ से कुछ मिस्टेक कर दिया है, विच वी हैव टू क्लियर इट, ठीक है। कल इसको करते हैं इसको, मैं इसको कल के लिए रखता हूँ इसको, ठीक है। वी एक्चुअली क्या है कि वी आर ट्राइंग फॉर हिट एंड ट्रायल, है ना, विच इज नॉट गुड, ठीक है, वी आर मिसिंग समथिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वन देखते हैं, जल्दी कर लो, वन अगर वन हो गया तो ये क्वेश्चन इजी है, एक दो क्वेश्चन ही फंसाने वाला था, ये वाला क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं था, ये क्वेश्चन का ट्रिक मिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
रियांक आगे आते हैं, पहले विवांशु 2 में डाउट है क्या? क्या दिक्कत हुआ विवांशु 2 में? 2 तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। विवांशु अनम्यूट कर रहा हूँ, विवांशु अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो विवांशु। सर वहाँ पे मतलब बीच वाले के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब उसका कैसे होगा? पढ़ लेते हैं, अनम्यूट रखना बस अपने आप को। फिगर डेंसिटी दिया हुआ है, स्टेडली वेरिंग टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पॉइंट्स ए और बी सेम होरिजोनटल स्पीड ऑफ द एयर। ये एक्चुअली कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल जो पहले सवाल किया है, ए और बी के बीच प्रेशर डिफरेंस निकालना है, बर्नौली लगा लो जिसमें हाइट सबका सेम है। विवांशु विवांशु हो जाएगा? विवांशु आप शायद क्यों गड़बड़ हुआ मुझे पता नहीं, मगर इस तरह का सवाल पहले बहुत कर चुके हो। इसमें आपको क्या करना था कि आपको ए और बी पे खाली बर्नौली लगाना था। यहाँ पे ए और बी पे, ए और बी पे आपका हाइट सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, ये दिखने में बड़ा लग रहा है पर ये भी क्वेश्चन शायद किया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, क्या वेलोसिटी डिफरेंस नहीं निकल जाएगा? वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा दोनों जगह का, और वेलोसिटी निकल जाएगा तो क्या डिस्चार्ज नहीं निकल जाएगा 3 में? फोर्थ फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं मैं एक एक करके आ रहा हूं, आप डाउट्स पूछ लो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 6, सेवन में डाउट है विवांशु को, ठीक है, विवेक को डाउट है 7 में। चलो देखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज टैंक दिया हुआ है, इट हैज एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर का लोड ऑफ इतना है, अप्लाइड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग एट टाइम व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन लेवल ऑफ वाटर 15 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। क्या 7th ट्राई किया था क्या सब लोगों ने? मुझे बता सकता है कोई कैसे ट्राई किया था 7th क्वेश्चन? 7th का क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है और एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 7th में कोई बताना चाहता है? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। आदर्श ने अनम्यूट कर, आप बोलना चाहता, आदर्श बोलो। सर हम इसमें बर्नौली लगाने की कोशिश किए सर। वेट दिया हुआ है तो वेट फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकाल रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुम फॉर्मूला नहीं लगाए हो, तुम बर्नौली लगाए हो। क्या सर इसमें प्रेशर निकाल रहे थे जो 20 kg की वजह से लग रहा होगा। बिल्कुल, मैं विवेक को भी अनम्यूट करता हूँ। विवेक आवाज अनम्यूट कर रहा हूँ, विवेक सुनो बात को, ठीक है? विवेक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। विवेक मैं कह रहा था, याद करो विवेक कि जब हमने डेरिवेशन किया था ये ऑरिफिस वाला, ठीक है, तो हमने एक बड़ा दिमाग लगाया था कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया था टॉप में और इसके यहाँ पे सरफेस होल के पास, याद है क्या? यस सर। उसमें एक सबसे, या टॉप या यहाँ पे भी, इसके अंदर भी और बाहर भी हम बर्नौली लगाए। उसमें सबसे बड़ा जो कंसिडरेशन ने लिया था कि ऊपर ओपन रहता था, याद है क्या? ऊपर। लेकिन यहाँ टैंक ओपन नहीं है, तो यहाँ बर्नौली में थोड़ा चेंज आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टैंक के अंदर का एक पॉइंट ले लो और टैंक के बाहर का पॉइंट ले लो, ठीक बात? यस सर। टैंक के अंदर देखो पहले, टैंक के अंदर क्या PATM प्लस जो एक्सेस प्रेशर लगाया है वो होगा क्या? यस सर। रो GH होगा क्या? बोलो। यस सर। बाहर में जो प्रेशर होगा वो खाली PATM होगा क्या? यस सर। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। अंदर में तो मैं कह रहा हूँ, अंदर एटमॉस्फेयर से तो एटमॉस्फेयर से तो कट ऑफ कर दिया, तो एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं, है ना? खाली क्या होगा? P0 प्लस कितना होगा? रो GH। अब अंदर की वेलोसिटी कितनी है? 0, और बाहर की वेलोसिटी कितनी है? V। बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, आदर्श यही किया हो क्या?
यस सर, यही किए थे। चलो ठीक है, मैं म्यूट दोनों करता हूँ, दोनों म्यूट कर लो। अब मैं आता हूं, यहां पे एक ही इलाज था, वो था बर्नौलीज। ठीक है, पास्कल्स लॉ में ठीक लगा रहे हो, पास्कल्स लॉ तो खैर लगेगा कि एक जगह लगाया तो हर जगह प्रेशर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी नॉट लगा देता हूँ। पी नॉट कितना होगा, यहाँ से पी नॉट कितना mg मास रखे हो, कुछ इसके सरफेस पे मास रखे हो, तो ये पी नॉट का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg अपॉन एरिया। अब m कितना रखे हो, m रखे हो 20 kg, g का वैल्यू कितना है 10, और एरिया कितना लिया हो, एरिया आपका है 0.5, जो कट के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बाई 2, यानी 40 400, यानी प्रेशर कितना आ रहा है 400 पास्कल आ रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं, अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं अंदर और बाहर में, मैं अंदर का प्रेशर कितना है 400 प्लस रो जी एच, रो डेंसिटी पानी है तो कितना हो जाएगा 1000, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है मेरे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15/100। ठीक है, 15/100 इज प्लस इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 0, बाहर में मेरा वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बाई या प्रेशर, ऑब्वियसली हम प्रेशर इक्वेशन लगा रहे हैं तो प्रेशर बाई रो जी लगाएंगे, प्रेशर बाई रो इंटू जी लगाएंगे, बाई v स्क्वायर बाई 2 इंटू जी लगा देंगे। क्या ये अब सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या, बोलो विवेक, क्या ये सॉल्व हो जाएगा क्या, सही असर नो, क्या ये सॉल्व अब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास v स्क्वायर बाई 2g है और दूसरी तरफ क्या है आपके सारे प्रेशर्स है। ठीक है, p इधर का प्रेशर आपने निकाल लिया, बाहर में आपकी वेलोसिटी निकाल लो, खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। विवेक हो जाएगा, सवाल तुम्हारा था, अंदर में ए और बी के बीच बर्नौली लगाया हमने सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में सबको ही डाउट है। एट में लेकिन जो डाउट है, सबका डाउट है एट में, पर क्या डाउट रहा है इसमें, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक रेक्टेंगुलर वेसल है, एक रेक्टेंगुलर वेसल है, एक रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक बात है, रेक्टेंगुलर वेसल है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, वेसल, एक पूरे को फिल करने में पूरा टाइम लगता है एच, पूरा को लगता है एच। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ कि पहले इसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर डेरिवेशन हमने निकाल लिया इसका, तो हम लोग हाइट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता कि मैं एक टैंक लेता, मैं एक टैंक लेता और टैंक के बॉटम पे कोई होल करता, बॉटम पे होल करता। तो इतना तो मुझे पता था कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है √2gh। मैं मानता हूं कि मान लो किसी वक्त पे एक काम करो, किसी वक्त पे लिक्विड का हाइट मान लो h, छोड़ो बाकी कहां से शुरू किया कहां खत्म किया, मान लो लिक्विड का हाइट मान लो h। तो आप ये बताओ कि इस वक्त मेरा वेलोसिटी कितना होगा, इस वक्त मेरा वेलोसिटी होगा √2gh। ठीक बात, √2gh। ठीक, अगर मैं बात करूं कि एक काम करते हैं कि इस होल का जो एरिया होगा मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि डिस्चार्ज कितना होगा इस वक्त पे, इस वक्त पे डिस्चार्ज होगा मेरा √2gh, यानी वेलोसिटी इनटू इस होल का एरिया। यानी एक बात तो तय है कि आपका डी वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बाई टी इज इक्वल टू है एरिया इंटू √2gh। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको निकल गया। ठीक, किसी h हाइट पे, किसी स्मॉल h हाइट पे। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम इस रेक्टेंगुलर कंटेनर में वॉल्यूम होगा कितना। तो एरिया, ए क्या होगा बेस का एरिया, ए क्या होगा बेस का एरिया ले लेते हैं, इनटू हाइट लेंगे। अगर कोई पूछेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा तो क्या लिखेंगे, एरिया तो सेम ही रहने वाला है, बदलने वाला क्या है लिक्विड का हाइट, dh/dt।
तो इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम क्या बना लेंगे, एरिया इंटू डी एच बाई डी टी लगा देंगे क्या, इज इक्वल टू ए इंटू रूट टू जी एच निकल जाएगा क्या। बोलो बच्चों, किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ। ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि टैंक फिल होने, टैंक एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है। इट्स नथिंग दैट आई एम टेलिंग न्यू, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं लिख दूं कि एरिया है अंडर रूट डी एच है, अब अंडर रूट टू जी एच इधर आ जाएगा मान लीजिए, और ये इधर चला जाएगा, डी टी चला जाएगा, स्मॉल है, तो आपको करना क्या है, आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है। आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आपको भी पता है कि एरिया बाई रूट टू जी इज वेस्ट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका होना है, डी एच बाई रूट एच इज इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन कितना होना है, डी टी। यहीं पे खेल खत्म हो जाता है, यहीं पे पूरा खेल खत्म हो जाता है। कारण क्या है कि आपको देखना है कि कहां से कहां हाइट लेना है। अगर मैं टोटल हाइट h से लूं, टोटल हाइट h से लूं 0 तक पूरा खाली करने के लिए, तो टाइम 0 से लेके क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल टी। निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया बाई रूट टू जी, इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट h होगा, इनिशियल हाइट h से 0 जा रहे हैं, और a क्या जा रहे हैं, डी टी जा रहा है, ए क्या जा रहे हैं, ए इंटू टी जा रहा है। इससे एक बात तो तय हो गई कि ए इंटू कितना हो जाएगा, रूट टू जी। रेट ऑफ वॉल्यूम में नेगेटिव नहीं लिया था इसलिए ये पूरा कैंसिल, नेगेटिव नहीं आया। कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच हो जाएगा इक्वल्स टू ए इंटू टी हो जाएगा। बच्चों क्लियर है, इस कंडीशन के लिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू कितना है, 10 मिनट दिया हुआ है। अब बोलो केस 2 ले लेंगे। अगर मेरे से कोई कहे कि ये बताओ कि आधा टैंक अगर फिल्ड होगा तो क्या होगा, तो क्या लिखोगे, a बाई रूट टू जी लिखेंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे, रूट h बाई टू इंटू ए इंटू क्या लिखेंगे, टी, टी डैश, जो हमको निकालना है। बोलो नहीं निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूं सर एल एन डिनोमिनेटर में है, एल एन कहां डिनोमिनेटर में है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे मृगांक बोल रहा था कि मृगांक पहले तो एक बार अनम्यूट कर देता हूं, आप पूछ लो एक बार सवाल। आपका जो सवाल है, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास में मैंने कराया था, लेकिन आपसे कह रहा है कि पूरा टैंक खाली होने का टाइम दे दिया है, तो आपको इसमें टाइम का वैल्यू पुट करके बाकी वैल्यूज निकाल लो ना। केस 2 में वैल्यू पुट कर दो। प्रियांक अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ मुझे क्या डाउट है। हाँ भैया बोलो। सर रूट एच डिनोमिनेटर में तो इंटीग्रेट करेंगे तो ln ना आएगा। लेकिन 1/√h का इंटीग्रेशन ln थोड़े होता है। तुमको देखना पड़ेगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा, रूट x होगा ना। बोलो क्लियर मृगांक, चलो समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन की गलती है। पहला केस, ये जो जनरल फॉर्मूला आपने निकाला ना, इससे पहले लाइन का आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहले लाइन में आपको दिया हुआ है कि पूरा टैंक खाली करने में 10 मिनट लग रहा है, तो इस टी का वैल्यू पुट करके बाकी चीजें निकाल लो ना, और अगले वाले में वैल्यू पुट कर दो। बोलो हो जाएगा क्या। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया था कि ये दो लिक्विड देके आपको फंसा सकता है। कौन सा लिक्विड बाहर निकल रहा है, इस पे हमने क्वेश्चन किया था क्या क्लास में। अदर्स अनम्यूट कर रहा हूं, अदर्स डाउट है क्या, रियांग डाउट है, देखते हैं बच्चों। आदर्श ने हैंड रेज किया, कोई नहीं, मैं सॉल्व बता देता हूं। देखो क्वेश्चन को ध्यान दो आप। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बच्चों ध्यान दो कि अगर मान लो एक टैंक है, एक टैंक है जिसमें वाटर की डेंसिटी 1 है और ऑयल की डेंसिटी 9 है। यानी वाटर का डेंसिटी अगर कोई पूछे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ऑयल का डेंसिटी कितना होगा, 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर का ऑयल का डेंसिटी दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि द हाइट ऑफ वाटर लेयर इज 100 सेंटीमीटर एंड ऑयल लेयर इज 400 सेंटीमीटर। यानी पहले तो पानी भरेंगे हम लोग, ऑब्वियसली पानी नीचे होगा कि ऑयल नीचे होगा, ये मेरा ऑयल है और ये मेरा क्या है, वाटर है।
ये 100 सेंटीमीटर है और ये 400 सेंटीमीटर है। क्लियर है? पहला पॉइंट। अब बोल रहा है कि हाइट ऑफ वाटर लेवल दिया हुआ है, व्हाट विल द वेलोसिटी फ्रॉम ओपनिंग एंड द बॉटम ऑफ द टैंक। अब ये तो आसान सवाल हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि जब फंसो तो बर्नौली साथ देगा, तो मैं कह रहा हूं कि आप अंदर का पॉइंट ले लें ए और बाहर का पॉइंट ले लें बी। ठीक बात, दोनों एक ही हाइट पे है तो प्रेशर का, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो मैं ए का प्रेशर लिखूंगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू PATM प्लस, पहले तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट कितना है इसका 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर कितना है 1 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? प्रेशर एट बी जो होगा वो खाली क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर है ना, तो बाहर में तो खाली एटमॉस्फेयर है। तो अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ ये जो ऑयल है वो 900 है, 9000 और 36000 है, मैं अगर बोलूंगा कि तो PATM प्लस 36000 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 10,000, तो यानी कुल मिला के आ गया PATM प्लस 46,000। इज इट क्लियर? अब मैं बर्नौलीज लगा दूंगा तो मेरे पास तो बहुत क्लियर है ना कि PA बाई रो जी प्लस इन्हीं अंदर की वेलोसिटी कितनी है, 0 हो गया, PB बाहर का बाई रो जी प्लस V² बाई 2G। मैं तो G और G कैंसिल ही कर देता हूं। अब आते हैं PA, निकलेगा कौन? निकलेगा तो वाटर ही, पे नीचे कौन है, वाटर, तो निकलेगा वाटर ही। तो वाटर का डेंसिटी किसका लेना होगा, नीचे का, वाटर की डेंसिटी लेंगे हम लोग। शुरू करते हैं। हम लोग के पास बहुत क्लियर है कि V² बाई 2 इज इक्वल टू PA माइनस PB बाई रो। PA माइनस PB देखते हैं, PATM तो कितना आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा, दोनों का प्रेशर का डिफरेंस, बाई डेंसिटी कितना लेंगे, 1000। क्या सॉल्व हो गया? क्या क्या V² का वैल्यू 92 आ रहा है क्या? बोलो क्या जिसको भी 9th में प्रॉब्लम आया था क्या समझ में आया? क्या जिसको भी क्वेश्चन नंबर 9th में प्रॉब्लम आया था क्या समझ में आया? पूरा कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो फिर अलग बात है। आदर्श ने हैंड रेज किया है, आदर्श बोलो। सर आंसर लेकिन 8.9 है। आंसर कितना है? 8.9। आपका कितना है? तो सर मेरा सॉल्व हमारा कुछ नहीं आया आंसर, इसी कारण से पूछे थे। नहीं, 9 के आसपास आना चाहिए वेलोसिटी। बहुत क्लियर है, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। अगर आप सॉल्व करो एक बार कितना आंसर आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है, मैंने मेरा भी देख लो एक बार, मैंने कहीं कैलकुलेशन वैल्यू पुटिंग में तो गलती नहीं किया है, सब कुछ ठीक ही लिखा है। अच्छा, जी का वैल्यू 9.8 लिया है, यहाँ पे एक डिफरेंस तो है, एक डिफरेंस तो है कि 9.8 लेने से काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा इस प्रेशर में, नहीं आ जाएगा क्या? तो ये वेलोसिटी हो सकता है कि वेलोसिटी V² का जो वैल्यू 92 आपको दिख रहा है, ये लगभग आपको 85 86 के 80 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, मेरा 9.5 आ रहा है लेकिन मैंने जी का वैल्यू 10 लिया, आपको ये भी मानना पड़ेगा श्रेयांश। मैंने जी का वैल्यू 10 लिया है और आपने 9 क्वेश्चन में लिख रहा है कि 9.8 लेना है, तो मिला जुला के यही तरीका और कुछ नहीं है। एरर काफी आ गया। नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जी का वैल्यू 10 लेके हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिकॉज लॉजिकली कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं लॉजिक लगाने को। क्वेश्चन आपने किया हुआ था, इसमें आंसर डिफर करता है तो जरूर 9.8 का डिफरेंस तो मैं मान सकता हूँ, बाकी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं। शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक में, मैं कैलकुलेशन देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने 9000 बाकी सब कुछ ठीक ही है, ऑयल लिया, वाटर लिया, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट परफेक्ट, नो वरीज। आप लोग भी यही तरीका लगाओ, और हमने क्लास में क्वेश्चन किया इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 9 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर, नो डाउट।
11 में डाउट है। स्नेहा ने हैंडल्स किया है, स्नेहा देखते हैं। स्नेहा का डाउट है 11 नंबर में। आस्था को भी डाउट है, अमृता को भी डाउट है। 11 देख लेते हैं, चलो। In a stationary lift, a man is standing with a bucket full of water, having a hole at its bottom. ठीक है। The rate of flow of water is R0. If the lift starts to flow up and down with same acceleration, if lift starts to same acceleration such that water flows at the rate RU and IB up and down. किसको इसको डाउट है इसमें? डाउट है इसमें 11 नंबर में डाउट है काफी लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, अमृता अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ अमृता, तो एक लिफ्ट है, ठीक है, आप मुझे बताना कहाँ फंसे थे आप। एक लिफ्ट है, ठीक है, बकेट फुल ऑफ वाटर है, हैविंग होल एट इट्स बॉटम। सबको पता है कि अब पानी का हाइट अगर h होगा तो वेलोसिटी कितना होगा? √2g h होगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, जब लिफ्ट जब ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, अप एंड डाउन विद सेम एक्सेलरेशन दैट द वाटर फ्लोज एट द रेट, ठीक है, मान लो ए एक्सेलरेशन लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या वेलोसिटी अब हो जाएगा क्या? √2g प्लस ए हो जाएगा क्या? याद करो, Yes, लिफ्ट sir. ऊपर तो जी इफेक्टिव बदल जाता था क्या? लिफ्ट नीचे जाएगा तो क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगा? G माइनस U। क्या लग रहा है? रेट चेंज नहीं हो रहा है क्या? ये RU है, ये RD है और ये R0 है, तो अब अरेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आदर्श ने अनम्यूट करने को बोला, आदर्श अनम्यूट कर रहा हूं। आदर्श अनम्यूट कर दिया, बोलो बोलो आदर्श, अनम्यूट कर दिया। आदर्श सर वो बोल रहे थे कि सूडो फोर्स का क्वेश्चन क्या? सूडो फोर्स का होगा। हाँ स्पीड ऑफ द क्वेश्चन हो गया ना, बस इतना ही था ना। बस Yes, याद sir. रखना कि कोई चीज ऊपर जाए तो जी इफेक्टिव बदल जाता है ना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है? सबको डाउट है 12 में? देखते हैं, ठीक है। A siphon is a device for removing liquid from a container that is not to be tipped. ठीक है, एक साइफन एक लिक्विड, ऐसा कोई कंटेनर जिसको हम टिप नहीं कर सकते, जिसको हम सीधे सीधे फॉल नहीं करा सकते, पानी को नहीं डाल सकते, उसके लिए हम साइफन यूज करते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट्स एज शोन इन द फिगर। अ ट्यूब must initially be filled, but once this has been done, the liquid will flow until its level drops below the tube opening at A. ठीक है, लिक्विड तब तक फॉल करेगा जब तक वो लिक्विड का वो जो ट्यूब है वो लिक्विड के अंदर है। ठीक है, the liquid has density rho. तो with what speed does the liquid emerge from tube at C? ठीक है, सवाल उठता है कि आखिर ट्यूब C में क्या लगेगा। आपको क्या लगता है क्या लगाना चाहिए हमको? सवाल डाउट तो सबका ही है इसमें। हिमांशु आपका कोई मुझे समझाना चाहेगा? कोई? हर्ष सो गया क्या? हर्ष? हाँ हर्ष, कोई दिमाग चलेगा इसमें? बताओ क्या करें? नो ये वाला। ओके चलो, एक कोई आदित्य कुछ बताना चाहोगे इसमें? कुछ दिमाग लगेगा इसमें? नहीं बना है सर। अच्छा एक बात बताओ कि ए और सी जो दिख रहा है आपको, इसमें बर्नौली लगाते हैं तो क्या बनता है? देखते हैं ना एक बार, बर्नौली लगाते हैं। ठीक है, ये इतना तो तय है जो हम जानते हैं कि ए पॉइंट पे मेरा जो वेलोसिटी है वो 0 है। पूछ रहा है कि सी पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल पाइप तो नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी आएगा, काइनेटिक भी आएगा और प्रेशर एनर्जी भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों आएगा, तीनों आएगा तो देखते हैं तीनों को। तो पहले आते हैं ए को और लेते हैं दूसरा बी को। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर ग्राउंड, नीचे वाले को ग्राउंड मान लेते हैं, अगर हम नीचे वाले को ग्राउंड मान लेते हैं, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, तो इसका हाइट है 0, ऊपर वाले का हाइट कितना है
H। ठीक, पहला पोटेंशियल एनर्जी का काम हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पे मेरा स्पीड है v, यहाँ पे मेरा स्पीड है 0। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे मेरा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डी। यहाँ क्या है प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डी। यहाँ पे प्रेशर खाली क्या है? एटमॉस्फेरिक। इज दिस क्लियर? क्या क्या शुरू करें अब? बोलो बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। यहां तक क्या क्लियर है? क्या मैं क्या इक्वेशन लगाऊं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं क्या कि मेरे पास क्या था? पी ए बाई रो जी प्लस बी ए का होल स्क्वायर बाई 2g प्लस एच ए इज इक्वल टू पी बी बाई रो जी प्लस बी बी का होल स्क्वायर बाई 2g प्लस एच बी। अगर यहां तक अगर क्लियर है आपको तो पी ए कितना था मेरा? तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी डी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस इनिशियली स्पीड मेरी 0 थी और हाइट मेरा h था। आगे बढ़ते हैं। पी एटीएम बाई रो जी मेरा वेलोसिटी बीबी स्क्वायर बाई 2g प्लस मेरा लास्ट पार्ट हाइट कितना है? 0 है। अगर मैं सॉल्व करूं इसको अगर तो मेरा पी एटीएम बाई रो जी डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? खाली रो जी डी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस एच इक्वल्स टू बी बी स्क्वायर बाई 2g। क्या ये रोजी रोजी कैंसिल हो गया? क्या ये d प्लस एच नहीं आ गया? क्या बोले बच्चों, क्लियर है? क्या क्या ये क्लियर है सबको? क्या आप सीधा सीधा वीबी अब नहीं निकाल लोगे? बोलो, क्या अब वीबी नहीं निकल जाएगा? प्रेशर वाला तो सीधा सीधा है, प्रेशर डिफरेंस ट्यूब के ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस कैसे वेरी करेगा? मेरा पॉइंट अभी भी यही है। आपने पूछा है कि सर H1 और H2 का रोल होगा ना, प्रेशर एट बी निकालने में रोल होगा। एक एक देखो, एक हमने यहाँ पे हमने जो हाइट लिया है ना, हम हाइट हाइट लेने में गड़बड़ हो गए। हाइट तो लिया ना, H2 ही लिया है ना। हाइट तो मेरा क्या है? दोनों लेवल के बीच में H2 ही है, तो H2 का यूज तो हो गया ना हर्ष। H2 का यूज रोल हो गया और H1 का रोल आएगा जब प्रेशर एट टॉप मोस्ट पॉइंट एट बी निकालेंगे हम लोग। जब हम लोग लिक्विड में टॉप वेलोसिटी निकालेंगे तब हमको H1 की जरूरत पड़ेगी। अभी H2 की जरूरत पड़ी है ना मैं। बोलो, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने कहा कि बस स्टार्ट और एंड पॉइंट पे बर्नौली लगा दिया है और कहां कुछ किया है मैंने। क्या बच्चों क्लियर है ये? चलो बच्चों, एक काम करते हैं, अपने के पास 10-15 मिनट बच रहा है टाइम, तो हम लोग कम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। हर्ष ने हैंड रेस किया। हर्ष, गो अहेड, पूछो। सर वो वाला क्वेश्चन हो गया जो क्या कहते हैं उसको, रेट ऑफ फ्लो वाला फंसा था ना। उसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। क्या कैसे डिफरेंशिएट करके बनाया कि बिना डिफरेंशिएट? नो सर, विदाउट डिफरेंशिएशन इजीली हो गया। ठीक, चैट में मुझे भेजो। तो मतलब अब इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे भेजें? मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे, ओके सर। मैं देख लेता हूँ एक बार। तो तुम बाकी लोग क्वेश्चन करो। सब लोग क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। अपने पास 15 मिनट है, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान सवाल है, जेई का 2020 का सवाल है। ट्राई दिस।
मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। You have got one answer. You have got two answers. तो बच्चों हर्ष ने एक सॉल्यूशन भेजा है विच इज वेरी गुड। इन्होंने क्या किया कि डिफरेंशिएशन से बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने बस प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकाल लिया। इन्होंने क्या किया कि वेलोसिटी को क्यू के टर्म्स में चेंज कर दिया। दैट्स द अप्रोच जो एक्चुअली कभी-कभी टफ क्वेश्चन में चाहिए होता है, जो अचानक क्लिक करता है। ठीक है, अचानक ये क्वेश्चन में यू कैन यूज मल्टीपल मेथड, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड इन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या किया कि वेलोसिटी को इन्होंने क्या कर दिया, क्यू के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तो एक काम हुआ कि क्यू, प्रेशर डिफरेंस और एरिया के बीच का रिलेशनशिप आ गया और वेलोसिटी कहीं इक्वेशन में नहीं बचा। ठीक है, अब उसके बाद अपने को खाली करना क्या था, एरिया को 4 गुना करना था और प्रेशर डिफरेंस को डबल करना था। आई एम सेइंग करेक्ट हर्ष? आपने जो आपका जो अप्रोच है यही है अप्रोच? यस सर, यही है। ग्रेट, वेरी गुड। मैं इसको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन में जब चीजें हिडन हो तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, पर हिट एंड ट्रायल में हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स लगाने पे हम फंस जाते हैं खुद ही। सब लोग ट्राई करें। वी हैव मल्टीपल आंसर्स, हमारे पास 6 लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। नीड मोर बच्चों, ये तो सीधा सीधा सवाल है। इस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत क्लियर है कि आपको दोनों एरिया दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस। अगर मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो भाई सीधा सीधा बर्नौली लगा दूंगा, पीए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई रो जी 2g इक्वल्स टू पीबी बाई रो जी प्लस वीबी का होल स्क्वायर बाई 2g। यही वाला काम जो अभी आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, हर जगह यही काम कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली वो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, प्रॉपर एग्जैक्टली फॉर्मूला लग जाएगा जो आप हम लोगों ने डिराइव किया, आपने डिराइव किया है। खैर पी ए माइनस पीबी करते हैं हम लोग, सीधा सीधा लिख देते हैं हम लोग। प्रेशर डिफरेंस है पी ए माइनस पी बी बाई रो जी इज इक्वल टू जी और जी कैंसिल करिए, पी ए माइनस पी बी दिया हुआ है कितना है, 700 है। डेंसिटी दिया हुआ है 1000 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर है। दैट्स इट। अब आपको वीबी और वीए दिया हुआ है और कोई रिलेशनशिप भी दिया हुआ है। ऑब्वियसली जब A1 एरिया ऑफ A टू वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स टू एरिया एट B इनटू वेलोसिटी एट B। अब एरिया एट A 40 दिया हुआ है, वेलोसिटी एट A इक्वल्स टू एरिया एट B 20 दिया हुआ है, वेलोसिटी एट B कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ A। क्लियर है? अब लगा दो फॉर्मूला, पुट कर दो। वेलोसिटी आ गया, सीधे सीधे पुट कर दो, 4va स्क्वायर माइनस va का होल स्क्वायर, ये बाई 2 भी है, बाई 2 इक्वल्स टू 0.7। सॉल्व कर लो। अब क्या सॉल्व हो जाएगा क्या?
बोलिए बच्चों, क्या 3VA का होल स्क्वायर, 3VA का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1.4 आ गया क्या? अब मैं कह सकता हूँ VA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1.4 बाई कितना हो जाएगा? 3 VA का स्क्वायर। तो VA आप निकाल लो ना, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1.4 बाई 3। मैं आपका जगह रहूंगा तो मैं तो सीधा सीधा वैल्यू लगा दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 4 2 12 20.66 समथिंग, ठीक है। 0.466 वेलोसिटी रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। इसका रूट के आसपास कितना होगा निकाल ले सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी 0.466 का होगा लगभग, ऑलमोस्ट 0.68 मीटर पर सेकेंड होगा। अब एरिया मेरे को दिया हुआ है, एरिया एट ए मुझे दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो है मेरा वो लगभग 68 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो मेरा आंसर थोड़ा डिफर तो करेगा ही, पर चार दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ रहा है? इतना एग्जैक्ट, इतना अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद भी इट्स ग्रेट, है ना। इट्स 2720। आ रहा है क्या? देखो बोलो। यानी वेलोसिटी 0.68 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 40 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2720 आ रहा है। चेक कर लो आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन करवाया है, बट सिंपल क्वेश्चन था ये। काफी लोगों ने आंसर बी किया था। बी कैसे आ गया भाई? चलो हुआ कैलकुलेशन। हाँ देखो, मैंने इतना अप्रोक्सीमेशन लिया, 0.466 का रूट मैंने 0.68 ले लिया, इतना अप्रोक्सीमेशन लिया, फिर भी आंसर एग्जैक्ट कट हुआ है। ये थोड़ा लक भी है वैसे, बट फिर भी आंसर आ जाता। बच्चों एक लास्ट सवाल, क्लास को एंड करेंगे। बच्चों वन लास्ट क्वेश्चन, क्लास को एंड करेंगे। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, बहुत ही आसान सवाल होगा ये अगर बना लोगे तो। मैं उम्मीद करता हूं कि हर किसी से क्वेश्चन बनेगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन भले है, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन जेईई मेंस नहीं दे सकता आपको। हर्ष नेक्स्ट क्लास से स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हम हीट को पढ़ेंगे। हीट चैप्टर हम पूरी तरह शुरू से पढ़ेंगे हम, ठीक है। यू विल हैव चांसेस टू डू मोर क्वेश्चंस। हिमांशु ने हैंड रेज किया है। अंशु बोलो। हिमांशु सर वहाँ पे आपका वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो, एकदम वन लाइनर है ये। इतना बड़ा सवाल देख के डर जाते हैं लोग, लेकिन ये सबसे आसान सवाल है। बोलिए आकांक्षा, अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। सर हम खुद से कैसे हट जा रहे हैं मीटिंग से? बार बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा। नेटवर्क इशू होगा आकांक्षा, ये जो मीटिंग सर नेटवर्क प्रॉब्लम होता तो आपका आवाज भी तो सही से नहीं आता ना। अगर कोई बार बार मीटिंग से एग्जिट हो रहा है, इसका सर मतलब आप हटा रहे हैं क्या? अब इसका मतलब है कि नेटवर्क इशू ही है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं एक बार चेक कर ले अपने जगह पे भी कि नेटवर्क ठीक आए बस, है ना। ये तो पहला काम हमें करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और कल से हम लोग हीट प्रॉपर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कंटिन्यू करेंगे। जिनका हीट छूटा हुआ है वो कल से पूरी तरह कवर कर सकते हैं। हर्ष ने हैंड रेज किया। हर्ष बोलो। हर्ष सर जो स्लाइड्स आप यूज करते हैं वो अदर टीचर्स क्यों नहीं करते हैं? जैसे मतलब आप, ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल रहता है, वो लोग का मतलब बोल्ड उतना नहीं हो पाता है लेटर बोल्ड नहीं हो पाता, वो तो लिखते, वो तो प्रॉपर लिखते हैं ना वो लोग। हाँ लेकिन ये जो ब्लैक वाले स्लाइड पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ब्लैक स्लाइड पे ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना, व्हाइट स्लाइड से बेटर होता है ना। दैट मैं आई विल चेक। ये
वैसे ठीक कर, बिल्कुल सही। आदर्श ने हैंड रेज किया है भाई, सॉल्व करो। आदर्श कुछ कहना चाहते हो? आदर्श बोलो। आदर्श ये नहीं बना मतलब सर आपका तो आईपैड है ना, इसका आंसर ऐसा होता है, बाकी लोग का तो कोई और है। नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ब्लैक स्लाइड तो लिया ही जा सकता है। तुम सॉल्व करो ये क्वेश्चन, मुझे आंसर चाहिए इसका भाई। ये जितने लोगों ने ना एबीसी आंसर किया है, मैं बताता हूँ तुम लोग को अभी। भाई हॉरिजॉन्टल पाइप एकदम नॉर्मल कहानी है। प्रेशर आपका P है, एक जगह प्रेशर P/2 है, यहाँ स्पीड V है। बताओ यहाँ स्पीड क्या होगा? अब इससे आसान क्या सवाल होगा? आप गौर से देखें, क्या सीधा सीधा बर्नौली नहीं लगा दोगे? P/ρg प्लस V²/2g, P/2/ρg प्लस अननोन कितना होगा? V02²/2g। खत्म करो, सब्ट्रैक्ट करो इधर ले आकर के, कितना हो जाएगा? इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? P/ρg माइनस P/2ρg प्लस V²/2g इक्वल टू V0² मैं सबसे पहला काम तो जी कैंसिल कर देता हूं, और ये कितना हो जाएगा? P/2 प्लस V²/2g इक्वल टू V0²/2। जी तो हट गया है, 2 भी काट दो। क्या V0 का इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं आ रहा है क्या? P/ρ प्लस V²। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। बिल्कुल आकांक्षा, तुरंत मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। क्या इजी सवाल नहीं था क्या ये बिल्कुल इतने जो क्वेश्चंस किए हमने, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। बच्चों इसमें 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे स्लाइड में, उसको सॉल्व कर लेना। कल से हीट बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? कल से हम लोग हीट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, किसी का भी छूटा हुआ जस्ट गो थ्रू इट। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। रियांग थर्ड डिस्कशन अलग रखेंगे कभी, ठीक है? 2 दिन का टाइम दूंगा, वेडनेसडे को रखते हैं शाम में, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सारी रिकॉर्डिंग्स नोट्स सब आपको मिल जाएंगे।